हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे बबली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के बीच में एक बात कहना चाहती हूँ, और वो भी कौन सी बात है। बहुत ज्यादा दिन पहले की बात है, बचपन की। और वो बात आप लोग सुनेंगे तो बहुत हंसेंगे, मजा आ जाएगा, बहुत खुशी मिलेगी। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आज पता नहीं क्या हमारे दिमाग में चला, मैं वह सब बातें सोचने लगी। पहले की बातें, छोटे छोटे जब हम लोग थे, उतना भी छोटे नहीं, तभी 10, 12, 13 साल के, 14 साल के थे हम थे और हमारे और सहेली सब थी। तो हम लोग जब भी कहीं मतलब जाते थे कहीं घूमने, तो घूमने तो जाते थे, छोड़िए उसकी बातें। घूमने हल्का फुल्का थोड़ा हम लोग चले जाते थे, 2, 4 लोग मिलकर। और वो जो होता है रात को, जो ऑर्केस्ट्रा, गलत मत मानिएगा। रात को जब किसी की मान लीजिए बारात आती है, तो उसमें ऑर्केस्ट्रा आता है लेडीज का। तो उसमें जब हम लोग को पता चलता है कि अब ऑर्केस्ट्रा आने वाला है और आएगा, तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि हम लोग को आज देखने को मिलेगा नाच, हम लोग जाएंगे देखने। हम भी खुश होते, लेकिन फिर भी थोड़ा दुखी हो जाते, क्योंकि हमारे घर हमारे दादा थे, तो हमारे दादा कहीं जाने नहीं देते घूमने। तो हमारी जो सहेली थी वो सब बोलती थी, उन लोगों को पता चलता था कि आज इसकी शादी है और आएगा नाच, इसमें हम लोग देखने चलेंगे। तो हमें भी होता था कि हम भी बहुत खुश होते कि हम भी चलते नाच देखने। तो हमारे भी दिमाग में थोड़ा चलता कि खुशी होती कि हम भी चलते थोड़ा नाच देखने। हमें भी शौक होता नाच देखने के लिए। तो हम थे और हमारी छोटी बहन थी। तो वो भी हमसे बोलती थी कि बल्ली चलेंगे हम लोग नाच देखे, वो सब जाएंगी सब सहेलियाँ। तो हम लोग बोलते हैं हाँ चलेंगे। तो हमारा भी मन तो कर रहा है नाच देखने के लिए, लेकिन तो दादा है और कैसे हम लोग को परमिशन मिलेगा जाने को। तो हमारी सहेलियां सब बोलती थी कि बबली तेरे मतलब दादा तो जाने नहीं देंगे देखने। लेकिन हम कहे हाँ, वो तो जाने तो नहीं देंगे, कैसे हम जाएंगे। तो वो बोलती थी, जैसे पहले हमारा छोटा दरवाजा था, तो वो बोलती थी कि तू अपना दरवाजा मतलब मत खोलिए। पहले मतलब अंदर से हाथ लगाकर खोल लेते थे, और बाहर निकल के भी बंद भी कर लेते थे। तो सोची थी कि मतलब हम लोग सोचे कि ऐसे कर लेंगे, निकल जाएंगे रात को, धीरे से निकल जाएंगे और दरवाजा बंद कर लेंगे। बंद करके धीरे से सोए रहेंगे, हम लोग चले जाएंगे नाच देखने। तो ऐसे हम लोग एक समय मतलब किए, तो हम लोग पकड़ा आ गए। हमारे दादा पकड़ लिए, पकड़े नहीं, वो मतलब जगे और जग कर डंडा चला दिए हम लोग को मारने के लिए। डंडा चला दिए तो हम लोग भागे, और डंडा से मतलब लगा तो नहीं, पेड़ में जाकर हम लोग लड़ गए, हम ही लड़े। तो जब हम पेड़ में लड़ गए तो वहीं पर गिर गए। और वो भी बूढ़े हो गए थे, इतना जल्दी से नहीं उठ पा रहे थे, ये लिए डंडा चलाए। राशन का मैसेज आ रहा है। तो आए, उनके उठते उठते भर में हम उठ करके और चले, मतलब दौड़ के भाग गए। तब तक हमारे चाचा जी उठे और बोले क्या हुआ। बोले क्या हुआ। तो हम तो भाग गए, कुछ उस समय तो कुछ नहीं बताए। फिर जब सुबह हुआ, फिर जब भाग गए, भाग कर फिर हम लोग आए, उसी मतलब थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट के बाद थोड़ा आए, मतलब पिछवाड़े होता है जो, वहीं पर सब सहेलियां खड़ी थी और वहीं पर हम लोग थे।
तो बोले हमारे चाचा जी क्या हुआ, हम कहे कि जा रहे हम लोग नाच देखने, और देखिए दादा जग गए तो डंडा चला दिए। तो बोले कि अभी तुम अंदर मत जाना, बाहर ही रहना, यहाँ आकर के और रहो। तो हम लोग को सारे लोग को बुला लिए। चाचा भी हमारे डरते थे, हमारे दादा से हमारे चाचा भी डरते थे, हमारे पापा से भी, वो हमारे मतलब हमारा पापा भी जो थे ना वो भी डरते थे हमारे दादा से। तो हम लोग को बुला लिए, बुलाकर समझाए, समझा कर रोके रहे। बोले कि अब सो जाएंगे तो हम किसी बहाने से जाएंगे अंदर, तो तू हमारे पीछे पीछे जाकर अंदर चले जाना। तो हम लोग क्या किए, जब हमारे चाचा जी गए दरवाजा खोले तो बोल रहे हैं हमारे दादा क्या, तू लोग का तिरिया चैत्रा हम सब जान रहे हैं, क्या तिरिया चैत्रा है। तो वो बोले कि पानी पीना है, जा रहे हैं पानी पीने। तो दरवाजा नहीं खोलने मन, बोले नहीं पानी नहीं पीना है, तेरे को भी पानी नहीं पीना है, जा बाहर, तू जो अपने जहाँ सोया जा सो जा। तो उसको भी अंदर नहीं जाने दिए। तो हम लोग क्या किए, वहीं पर चाचा के पास हम लोग सो गए। जब सुबह हुआ तो पूरा मतलब हलचल मच गया, मतलब अब रात का बात थी, हल्ला तो हो ही गया था, झंडा चलाए और हम लोग, लगा नहीं लेकिन पेड़ में लड़े तो थोड़ा रोए भी, चोट तो लग ही गया था, गिरते में अंधेरे में न गिरे। तो समझाए समझाए समझा कर वहीं पर सुलाए। सुबह हुआ तो हलचल मच गया। तो अब खूब सुबह में बोलने लगे। तो उस दिन की तो बात मान लीजिए बोल चाल कर खत्म हो गया। फिर 2 दिन 3 दिन बाद एक और मतलब नाच आया, ऑर्केस्ट्रा। तो उसमें भी देखने को जाने को हम लोग छनछनाए, मतलब हम लोग जाए जाए, सब लोग जाते थे, हमारा भी मन करता हम भी नाच देखने जाए। तो नहीं, तो उस दिन क्या हुआ, हमारी सहेली क्या बोल रही है, कह रही है बबली तेरे तो दादा जाने नहीं देंगे, मगर तेरे को मैं एक उपाय बताती हूँ। चाचा मेरे दादा, मेरे चाचा और मेरे पापा नहीं उतना बोलते थे, बस वही बोलते कहीं जाने आने में को। तो हम लोग गए रात को, वो बोली हमारी सहेलिया कि हम तेरे पिछुआरे से जो मौका है घर का, वहां से बोलेंगे, मतलब कू, मतलब हम पहले बोले उससे ना कि हम कैसे, तू लोग जाएगी 9 बजे 10 बजे रात को, तो हम कैसे, हमको पता चलेगा, कैसे आएंगे। तो बोली कि हाँ, जब हम जाएंगे तब तेरे पीछे के साइड के मौके से हम बोलेंगे कू, तो तू जान जाइयो कि बुला रही है। नहीं तो अगर ये तेरा नाम रख के बुलाएंगे तो तेरे दादा जान जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और तो हम नाम नहीं रखेंगे। ऐसे हम लोग पीछे के साइड से रहेंगे और बोलेंगे हम लोग कू, हम मौका के साइड तुम लोग मतलब वहीं पर पास में सोइयो, बोलेंगे तो तब तुम चले आइयो। तो हम क्या किए, जब ये बोली कू तो हम आए और धीरे से दरवाजा खोल दिए। उस दिन तो हम दरवाजा खोल दिए, खोल के बाहर भी निकल गए। निकल गए हम लोग नाच देखने भी चले गए यहाँ तक। और जब नाच देख कर हम लोग आ रहे हैं 1:30 बजे रात को, 10 बजे का गए और 1:30 बजे रात को हम लोग आ रहे हैं उधर से। तो मेरे मेरे चाचा तो जाने वो तो नहीं बोलते, आराम से बोले आराम से चले जाना अंदर। लेकिन तो हमारे दादा जान गए। अब जान गए, जब जान गए तो वहां से दरवाजे के पास से हट ही नहीं रहे कि हम लोग अंदर जाएं। अब वो कह रहे हैं चल देख रहे हैं कैसे तू अंदर जा रही है। अब डंडा लेकर वहीं पर खड़े हो गए, मतलब खाट पे बैठ गए। अब बोलो हम लोग अंदर जाए तो कैसे जाएं, अब लोग हम क्या करें। तो सोचने लगे, हमारे चाचा भी और हमारे पापा भी बाहर सोते थे और वो सोरा में सोते थे हमारे दादा। तो वो हम लोग के बोले, तो लोग को मना कर रहे थे ना कि हम लोग से तो परमिशन मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत जाने को, बच्चे हैं सब, देखने में सबको लालच होता है कि हम भी घूमे देखे तो जा रहे हैं सब, तो हम लोग छोड़ दें, लेकिन वो तो नहीं छोड़ेगा। अब जा देख अंदर कैसे जा रहे हैं सब। तो हम लोग नहीं जा पाए अंदर, गए जाने को कोशिश किए, किए तो डंडा फिर चला दिए। डंडा चलाए लगा नहीं, और उठने को कोशिश कर रहे हैं कि आए हम, और मतलब असोरा के
सामने मतलब द्वार, गांव में बड़ा द्वार होता है ना, वहीं पर मतलब खड़े हम बैठे कि ये द्वार पर भी मत खड़ा हो, जहाँ इसको जाना है ये जाए, मत घर नहीं आना है। तो आकर के नहीं आ पाए, उठ ही नहीं पा रहे तो आएंगे क्या। तो वहीं पर खड़े हो गए। तो हम और हमारी दोनों बहन, हम क्या किए, वो थोड़ा सा सोए तो उनका दोनों तरफ से जो खटिया होता है उठाकर थोड़ा दूर कर दिए। तो दूर किए तो वो जान गए, वाक चौक के उठ गए, फिर भागे हम लोग। फिर भागे तब तक हमारे चाचा क्या किए, दरवाजा धीरे से खोल दिया, हम लोग अंदर चले गए। और जब अंदर गए तो हमारे ये तो चाचा जी जो है हमारे, दरवाजा फिर बंद करने में लग गए, तो उनको एक डंडा चला दिए, लग गया उनको। उनको जब लग गया तो वो क्या किए, धीरे से अपना पैर उठाए, धीरे धीरे आराम से बाहर बाहर आके अपने खट पे बैठ गए। और ये क्या कर रहे हैं मेरे दादाजी, हम लोग तो अंदर चले गए, दरवाजा अंदर का बाहर का बंद करके वो, और अंदर का भी बंद करके रूम में घुस गए। अब अपनी मम्मी से हम लोग बातें कर रहे हैं, तो अपने बुआ से और अपनी मम्मी से। तो ये क्या करें, हमारे दादाजी दरवाजे को, हमारा वो दरवाजा था टीना का, मतलब कटरेन था, उसको बनवाया गया था दरवाजा। तो उस पर खूब डंडा डंडा खूब पीट रहे हैं, खूब पीट रहे हैं कि खोलेंगे उधर से। तो हम लोग कोई डर के मारे, हम लोग दोनों बहन निकल नहीं रहे थे। हमारी मम्मी भी बोली अब जो तुझको करना है तू ही कर, तू लोग बात मने करने पर मानती नहीं है, चली जाती है देखने तो इसका बुरा कितना अंजाम हो रहा है। तो हम तो नहीं निकले, हमारी बहन भी नहीं निकली। वो हमारी मम्मी आई तो वो बोली, गांव में रौरो बोलते हैं सब ना, का कहतनी छोड़ दी लइका हम सन, देखे ना से अकेले तो ना ही गईला ना सा, सब लड़कन के साथ में दो चार ठो रहले सन, उसके साथ ही गए थे सब देखने, छोड़ दी। तो अब तो उसके पर चिढ़ गए कि ये कैसे ही कह रही है, सिखा रही है इन लोग को, बोलना डांटना चाहिए थे, और चढ़ा रही है कि बच्चों के साथ नहीं गई थी सब घूमने, छोड़ दिया ऐसे घूमने को। अब हम बता रहे हैं तो उनके पर भी, मेरी मम्मी पर भी चिढ़ गए, माने नहीं उनसे। तो मेरी मम्मी बोल कर और चली गई जा करके वो भी रूम में बैठी हम लोग से बातें कर रही है। पीटने दे, दरवाजा पीट रहे तो पीटने दे, और हम लोग अंदर सोए। नींद तो नहीं आएगी, हलचल मचाए तो नींद तो नहीं आएगी, लेकिन ऐसे हम लोग आराम से बैठे रहे, सोए रहे। तो कह रहे हैं कि पीछे के साइड से बुला रही है, कह रही है कू, हम जानेंगे नहीं, मतलब वो सीरियस में बोलते हुए, हम जानेंगे नहीं, नाम बुला कर नहीं, राम नाम रख कर नहीं बुला रही है कि इसको पता चल जाएगा। और कू कह रही है, कू कहने से नहीं पता चलेगा, धीरे से कू सुनेंगे और उठेंगे, दरवाजा खोल कर बाहर साइड से निकल जाएंगी ऑर्केस्ट्रा देखने, ऑर्केस्ट्रा देखने जाएगी। तो जब सुबह हुआ, उस टाइम की तो बात मान लीजिए निकल गई, जब सुबह हुआ तो बोल रहे थे, बुच्ची एक की नाम थी, और एक की बुच्ची, और एक की सुमन, मंजू, अंजू, यही नाम था। तो बुच्ची को बोले कि क्या बुच्ची, तू बोल रही है पीछे के साइड से कू, बबली कहने में क्या हो रहा था, हम जान जाएंगे। तो वो बोल रही है, बाबा हम बुच्ची, हम मतलब हम पीछे के साइड से नहीं थे, हम तो देखने ही नहीं गए थे, हमको मालूम ही नहीं है, बाबूजी हमारे बोल रहे थे तो हम लोग नहीं गए, हम मम्मी से भी पूछे भी नहीं, हम लोग जानते थे कि हम लोग को जाने नहीं देंगे, तो नहीं हम लोग वो किए। और वो भी थी, मतलब झूठ बोल रहे, उनके सामने झूठ बोलना जरूरी है, नहीं तो मारा तो हाथ गोड़ तोड़िए देंगे। अगर जो उसके सामने मैं आ गई, मैं तो उनसे बहुत डरती थी, जाते आते में थी, उनको पानी भी देती थी तो उतना दूर रख कर चली जाती थी। और 4 बार बुलाती तो डर के मारे उनका बात भी नहीं सुनती, एक बार सुन लेती वो भी दूर से, फिर डंडा कहीं चला देंगे। जाती आती थी तो भी उतना दूर से जाती, साइड होकर के कहीं चला देंगे डंडा। तो हमको तो देखकर बहुत चिढ़ते थे, हमारी छोटी बहन थी उसको कम, क्योंकि वो सारी बात सुन लेती थी और हम थोड़ा नहीं सुनते थे, खेलने उलने में घूमने में निकल जाते थे। पानी भर दिन मांगते थे, बुढ़ी हो गए थे, पूरे दिन पानी ले आओ, तो ये दुकान से ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, इसको खींच दो, धूल दो, हमारे बस का करना ही नहीं रहता था।
और वो हमारी बहन थी ना, तो वो काम करती थी, वो सबका काम ज्यादा करती थी, घर का भी काम ज्यादा करती थी, खाना वाना बाद में हाथ बटाने में ज्यादा काम करती थी। हम खाना नहीं बनाते थे। हम 4 दिन पे हम 1 दिन 2 दिन खाना बनाएंगे और कुछ कुछ काम करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन वो खाना रोज बनाएगी और पूरे काम भी करेगी। मैं बटिया भी दूंगी, सोचूंगी आज नहीं मन कर रहा है बनाने को, घूमने निकल जाऊंगी खेलने, तो वो क्या करेगी, वो बनाएगी खाना। और आएंगे तो हमको बोलेगी, हमसे छोटी थी वो, हमको बोलेगी भी कि खाना बनाने का टाइम होता था चली जाती है घूमने। ये नहीं जानती है खाना इतना लोगों को बनाना है, कौन बनाएगा। इतना इतना रोटी थोपा जाता है, चावल बनाया जाता है, सब्जी बनाया जाता है। ज्यादा हमारे घर मतलब परिवार थे, हम लोग 11-12 परिवार थे। जैसे 4 मेरा भाई और 3 बहन और हमारी बुआ, हमारे दादा चाचा, हमारे पापा, हमारी मम्मी, इतने लोग थे। और इतने लोग को खाना बनाना पड़ता था। हमारी छोटी बहन दीदी तो हमारी चली गई थी अपने घर, और उसके बाद फिर हमें बनाना और उसको बनाना पड़ता था। तो हमें 2 लोग बनाते थे, तो हम तो कम करते थे काम, वो ज्यादा करती थी, बोलती थी तो बोलने दो। मैं इसका बात उतना नहीं केयर करती थी, क्योंकि काम कर रही है तो बोलेगी भी, तो मैं नहीं सुनती थी। तो